और मम्मी घर पे सब बढ़िया हैं? हाँ बेटा सब ठीक है। तू बता कैसे चल रही है तेरी? मस्त। कितने दिन के लिए आए हो आप इस बार? अरे तू जब कहेगी तब तक रहूंगी मैं यहीं पे और तेरे साथ रहूंगी मैं, ठीक है? और तू बता कहाँ है दामाद जी? यश देखो ना, मम्मी आई हैं, हम तुम्हारी बात कर रहे थे अभी। खड़े हो आप। ये आपके बाप का घर नहीं है जो आप मुंह उठा के यहाँ पे आ जाती हो। यश शट अप। ये कैसे बात कर रहे हो तुम मेरी मम्मी से? तुम्हें तमीज नहीं है क्या बिल्कुल भी? दामाद जी आप भी कैसी बात कर रहे हैं? मेरे से कोई गलती हो गई क्या? आप तो कभी ऐसे बोलते नहीं थे मेरे से। नहीं मम्मी जी, गलती आपकी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने आपको अपने घर के अंदर आने दिया। अरे बेटा ये तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो ना, और ये घर और वो घर सब बराबर ही तो है। बस बस चुप करो। कोई घर बराबर नहीं होता है। ये मेरा घर है और वो आपका घर है। मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। क्या आपने यहाँ आने से पहले मुझसे परमिशन ली? मुंह उठाया और आके बैठ गए यहाँ पे। आपको मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी ना। और हाँ, ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है? बेटा नहीं हूं मैं आपका, पति हूं आपकी बेटी का। दामाद जी मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतने नाराज हो रहे हैं आज? क्या किया आपकी बेटी ने? ये तो आपकी बेटी बताएगी ना। और ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ आपको कि आपकी बेटी ने किया क्या है। एक दिन ना। ओ कहाँ कहाँ चली आ रही हो तुम? अरे बेटा मैंने यश को फोन किया था ना, अब मैं 4-5 दिन यहीं रहूंगी। यश को फोन किया था ना? मुझे तो नहीं करा था। मुझे यश ने कुछ नहीं बोला कि 4-5 दिन के लिए मेरी माँ आ रही है। और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बिठा के खिलाने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं, और नौकर नहीं हूँ किसी की। जिन पैरों से चल के आई हो ना, वापस जाओ। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? कैसी क्या बात कर रही हूँ? तुम्हारे अंदर तो शर्म ही नहीं है। मतलब बहू को दुख देना जरूरी है क्या उसके घर में आके? हंसता खेलता हमारा 2 लोगों का साथ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? देखो प्लीज जाओ मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। बेशर्मों की तरह मुंह उठाया और बैग बांधा और यहाँ पर आ गई। क्यों आई हो यहाँ पर? कोई बेटा बेटा नहीं है वो तुम्हारा। अब निकलो। तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? हमारी माँ ने यही सिखाया है तुम्हें? अबे ओ बुढ़िया, मैं ना तेरे पे हाथ उठा दूंगी अगर मेरी माँ के बारे में बोलेगी। चुपचाप निकल यहाँ से, चल। अरे माँ, खुश रह बेटा। आओ ना, अंदर आओ। ये देखना बहू मेरे से कैसी बातें कर रही है। हाँ तो और कैसे बात करूं इस बुढ़िया से? देखना फ्री का राशन खाने यहाँ पर आ गई है और सोच रही है कि मुझे नौकर बनाएगी। मैं नहीं बनने वाली, समझ गए तुम? तुम अंदर आओ। या तो इस बुढ़िया को रखो इस घर में, या तो मुझे रखो, क्योंकि मैं इसको 4 टाइम का खाना फ्री में पलंग पे लिटा के नहीं खिलाऊंगी। साक्षी, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? माँ है मेरी। अच्छा तो और कैसे बात करूं? क्या बोलूं? आइए घर के अंदर, दिन रात खाइए और काम भी मत करिए, सारा काम मैं करूंगी, है ना? बोझ बनाना चाहते हो ना तुम इन्हें मेरे घर पे रख के? माँ तुम अंदर आओ। नहीं, या तो इस घर में ये बुढ़िया रहेगी या तो इस घर में मैं रहूंगी। अब तुम खुद चूज कर लो, क्योंकि जैसे ही अंदर आएगी ना यश, वैसे ही मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी और तुम्हारी जिंदगी से भी। तो चॉइस इज योर्स, ये या फिर मैं। रहने दे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में लड़ाई मत करो। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। माँ इनको छोड़ो, तुम अंदर आओ। नहीं, ये अंदर नहीं आएगी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं बिल्कुल सीरियस बोल रही हूँ। ये अंदर आएगी ना, मैं चली जाऊंगी यश। माँ तुम मेरे साथ अंदर चलो, बैठो आप। बेशरम, तुझ में शर्म नहीं है? अंदर घुसी आ रही है। और सुन, आज के बाद ना इस घर में आइयो भी मत, क्योंकि ये घर अब तेरे बेटे का नहीं है, मेरा है। मेरे पति का घर है ये। निकल, समझ गई? रहने दे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में लड़ाई मत करो। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ तो जाना। तुम खड़े क्या हो? चलो अंदर। तो बस मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपके साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहता था। मैं बस यही बात साक्षी को समझाना चाहता था कि अगर किसी भी बच्चे के सामने उसके माँ बाप की जब बेइज्जती होती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। जैसे इनके सामने अभी मैंने आपकी बेइज्जती की और साक्षी मुझ पर चिल्ला रही थी। जब मेरी माँ की बेइज्जती साक्षी ने की थी ना, तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं ना साक्षी को बाहर भेज सकता था और ना माँ को घर के अंदर आने के लिए कह सकता था, क्योंकि साक्षी यहाँ से जाने वाली थी। इससे क्या है कि जो मेरा पति पत्नी का रिश्ता ना, वो खराब हो जाता। और एक बात बताऊं साक्षी, जब 2 लोग शादी करते हैं ना, तो 2 परिवारों का भी रिश्ता आपस में जुड़ जाता है। मैं बस तुम्हें इतना ही समझाना चाहता हूँ साक्षी, कि जिस तरह आज से पहले ना मैं तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे भाई बहनों की रिस्पेक्ट करता था ना,
तुम भी सेम उसी तरह से मेरे घर वालों को ट्रीट करो। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। और साक्षी, पता मैं क्या चाहता हूँ, तुम मेरी मम्मी को कॉल करो, उन्हें यहाँ पे बुलाओ और उन्हें वही इज्जत दो जो मैं हमेशा तुम्हारी मम्मी को देता हूँ। साक्षी, बेटा क्या कह रहे हैं दामाद जी? तू अपने घर में बेटा ऐसा करती है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या तुझे मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं? बेटा, मैंने तुझे हमेशा घर जोड़ना सिखाया, घर तोड़ना नहीं। ये बहुत गलत बात है बेटा। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से आपका सर भी झुक गया होगा, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और यश, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो ना। मुझसे गलती हो गई, इवन बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ यार कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा जब मैं तुम्हारी माँ के साथ इतना मिसबिहेव करती थी। तुम मुझे कुछ नहीं बोलते थे, कभी मुझे फील तुमने करवाया भी नहीं। बट हाँ, आज मुझे एहसास हो गया है कि जब हम किसी के पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज मेरी माँ से तुमने ऊंची आवाज में क्या बात की, मुझे इतना गुस्सा आ गया अचानक से। सोच के भी घिन आती है खुद पे कि मैंने तो तुम्हारी मम्मी के साथ सिर्फ डिसरिस्पेक्ट ही नहीं, उनके साथ बदतमीजी भी की थी। और तुम सही कह रहे हो, मेरी गलतियों की माफ़ी आप दोनों से मांग के नहीं होगी पूरी। मुझे अम्मी जी को कॉल करना चाहिए और मैं ना उन्हें कॉल करके उनसे सॉरी भी बोलूँगी माँ। और तो और उन्हें ये भी बोलूँगी कि वो हमारे घर आएँ और जब तक चाहें तब तक रहें, और मैं उनकी बहुत टेक केयर करूँगी। अगर तुम चाहते हो ना तो वो हमारे साथ हमेशा भी रह सकती हैं। आई डोंट हैव एनी इशू, है ना मम्मा? अच्छा, मम्मी जी के लिए चाय पानी का इंतजाम करो ना, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मम्मा बैठो। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा